नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो टॉपिक होने वाली है आपका ये छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड भर्ती, जिसके अंतर्गत में हम लोग देखने वाले हैं आपका जो भारतीय कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो मंडी विभाग के अंतर्गत में वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए जो व्यापम के द्वारा एग्जाम डेट भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपका ये 25 फरवरी को इसके लिए व्यापम के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो उस दृष्टि से यह जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे ये सभी क्वेश्चन आपका जो सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन है। एग्जाम के पैटर्न पर ये सभी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, सिलेबस पर आधारित है। तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद रहे। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारतीय कृषि से संबंधित कुल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और अधिनियम से संबंधित भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, या तो आप लोग प्ले लिस्ट पर जाकर वहां से देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत में आपको जो मंडी से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। ठीक है, और जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उन सभी का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो वहां से आप लोग ज्वाइन होकर रिवीजन के लिए आप लोग उस पीडीएफ का मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो अधिनियम से संबंधित और आपका जो भारतीय कृषि से संबंधित आपके एग्जाम में कुल 33 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से इस वीडियो को आप सभी को देखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। कृषि योग्य भूमि के आधार पर निम्नलिखित देशों को सही घटनाक्रम कौन सही से आप सभी को बताने हैं। तो कृषि भूमि योग के आधार पर देशों का सही घटनाक्रम कौन सही से आप सभी को बताने हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत, अमेरिका, चीन, जापान। यानी कि किस देश के अंतर्गत में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है उसको व्यवस्थित करके आप सभी को बताना है। ठीक है, तो पहले में आ जाएगा आपका भारत, दूसरे में आपका अमेरिका, तीसरे में आपका ये आ जाएगा चीन, और आपका यह चौथे में आ जाएगा आपका ये जापान। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया था, इसे आप सभी को बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वर्ष 1998-99 को आपका ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्ष पर निर्भर है। ठीक है, तो आपका जो भारत का कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है जो कि आपका वर्षा पर निर्भर है, इसे आप सभी को बताने। ऑप्शन देख लेते हैं, 48%, 52%, 55%, 62%। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो 55% कृषि योग्य भूमि है जो कि आपका ये वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित इनमें से कौन नहीं है, इसे आप सभी को बताने हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन करना। ये है आपको जो द्वितीय हरित क्रांति सम्मेलन में शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा वाला शामिल नहीं है, तो आपका ये कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन करना, ये वाला जो तथ्य है आपको यह शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान योजना का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, 2002, 2003, 2004 या आपका 2005। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2004 के अंतर्गत में आपका जो राष्ट्रीय किसान योजना का गठन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली क्रांति संबंधित है, तो आपका जो काली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है, इसे आप सभी को बताने हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, सरसों उत्पादन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काली क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका ये कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं। तो आपको जो भारत में कृषि के क्षेत्र में पिछड़े पिछड़े रहने की प्रमुख कारण इनमें से कौन कौन सी, इसे आप सभी को बताने हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो
राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूट के अनुसार से इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? तो आपका इनमें से ऐसा कौन सा फसल है जो कि आपका ये नकदी फसल नहीं है, इसे आप सभी को बताने हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, तंबाकू, कपास, सोयाबीन और आपका ये रबर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन का जो फसल है आपका यह नकदी फसल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादकों के बाजार को किसके अधीन नियमित किया जाता है? तो आपका जो भारत में कृषि उत्पादकों के बाजार को किसके अधीन नियमित किया जाता है, इसे आप सभी को बताना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप सभी को याद में रखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम के अंतर्गत में जो कि आपके भारत में कृषि उत्पादकों के बाजारों को विनियमित किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था, इसे आप सभी को बताने। ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना या आपका जो नवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में आपका जो कृषि ने ऋणात्मक प्रदर्शित किया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीस क्लेज का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है कृषि समझौता, सिंचाई समझौता, मत्स्य पालन, वस्त्र उत्पादन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पीस क्लेज का संबंध इनमें से किससे है? तो आपका ये कृषि समझौता से है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी भारतीय कृषि से संबंधित एमसीक्यू के माध्यम से आप सभी को यह वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और इसके अंतर्गत में जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को 102 बार जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद रहें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ब्लू बॉक्स का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है कृषि सब्सिडी, एक प्रकार का मशीन, सिंचाई तकनीक, एक प्रकार का कर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू बॉक्स का संबंध है इनमें से किससे है? तो आपका यह कृषि सब्सिडी से, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है? तो आपका जो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना इनमें से क्या उपलब्ध कराती है, इसे आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेंशन तथा बीमा योजना का जो लाभ है यह उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? तो आपका जो भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है, इसे आप सभी को बताना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति कोको उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, स्वर्ण फाइबर क्रांति कृषि का समस्त विकास। तो कूट के अनुसार से इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन है कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सरसों एक ऐसा फसल है जो कि आपका एक खरीफ का फसल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्ट। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वृष्ट है जो कि आपका यह भारतीय कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्न में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है?
तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप सभी को याद में रखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को आपका यह भारत का चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसे आप सभी को बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। ये सभी आपका जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में ये सभी जो कथन है बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ये सभी सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। ऑप्शन है तिलहन, गेहूं, चावल, दाल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तिलहन जो है आपका यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि आपका ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं किया गया है, तो आपका यह तिलहन को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्न में से कौन इससे संबंधित नहीं था। तो आपको जो भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई उस टाइम इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो इससे संबंधित नहीं था, इसे आप सभी को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रवि अहमद किदवई, ये जो है आपका ये हरित क्रांति से संबंधित नहीं है, ठीक है। और आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है कि आपका जो भारतीय या हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको जो हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताने हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में आपको जो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन योजना प्रारंभ किया गया था, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, तो आपका यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विघटित किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुल 15 जलवायु प्रदेशों में विघटित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान इनमें से कहाँ स्थित है। ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, मैसूर, बेंगलुरु। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सब्जी शोध संस्थान आपका यह कहाँ स्थित है, तो आपका यह वाराणसी में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपका यह वाराणसी में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली बेसिस पर भारतीय कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपका जो अधिनियम से संबंधित एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये सभी जो क्वेश्चन आपका जो सिलेबस पर आधारित है, एग्जाम के पैटर्न पर ये सभी क्वेश्चन तैयार किए गए। तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद रहें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।